लेकिन न्यूयॉन पहले से ही सभी को सावधान कर देता है और वो सभी लोग उन सभी गोस्ट स्कल को खत्म कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की पावर काफी कम हो रही थी, तो वो मॉन्स्टर अपने ही व्हाइट निंजास को पकड़कर उनकी पावर्स को खा जाता है। जिसके बाद वो उन लोगों की पावर से अपनी बॉडी को हील करता है और वो अपनी पावर को बढ़ाता है, जिसके बाद वो अपने ऑरा को चारों ओर फैला देता है। इसके बाद हम लियांगजी को देखते हैं जो कि उसी मॉन्स्टर को देख रहा था और वो कहता है मुझे इसकी पावर के बारे में पता चल चुका है। ये दूसरे कल्टीवेटर की पावर्स को खाकर अपनी पावर को बढ़ाता है और इसीलिए इसके पास इतनी ज्यादा पावर है। अब इस डीमन को हराने के लिए मुझे उस इंसान को ढूंढना होगा जिसने इसको क्रिएट किया है, क्योंकि अब केवल एक वही बचा है जो इसे हराने का तरीका जानता है। दूसरी तरफ हम हाउजी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा मुसीबत में था, क्योंकि अब वो मॉन्स्टर हाउजी की पावर्स को भी पाना चाहता था। हाउजी गोस्ट स्कल से बचने के लिए अपने आसपास एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है और तभी लियांगजी वहां आता है और वो उन सभी गोस्ट स्कल को खत्म कर देता है। अचानक से लियांगजी को सामने देखकर हाउजी भी काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद लियांगजी हाउजी से कहता है क्या अब तुम मुझे बताओगे कि मैं इस मॉन्स्टर को कैसे हरा सकता हूँ? तो हाउजी कहता है मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो लियांगजी को गुस्सा आ जाता है और वो हाउजी से कहता है अगर तुम मुझे सीधे सीधे नहीं बताओगे तो मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसके बाद हम उस डीमन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है। इसके बाद लियांगजी हाउजी से कहता है लगता है तुम इस तरह नहीं मानोगे और अब तुम्हारे साथ जो भी होता है तुम इसके बारे में मुझे दोस्त बिल्कुल भी मत देना। ऐसा कहकर लियांगजी मुस्कुराता है और वो उसके कॉलर को पकड़कर उस मॉन्स्टर की ओर खींचकर ले जाने लगता है और वो कहता है कि इस मॉन्स्टर ने तुम्हारी वजह से इतने सारे लोगों को खा लिया है, तो जरा अब तुम भी चेक करके देखो कि उस मॉन्स्टर के पेट में जाना कैसा लगता है। तो ये सुनकर हाउजी डर जाता है और वो कहता है कि रुको रुको, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसे कैसे हराना है। अगर उस मॉन्स्टर ने मुझे खा लिया तो तुम उसे हराने का तरीका कभी भी नहीं जान पाओगे। तो ये सुनकर लियांगजी उसे छोड़ देता है और वहीं पर गिरा देता है और पूछता है कि मुझे बताओ मैं उसे कैसे हरा सकता हूँ। तो हाउजी बताता है कि उस मॉन्स्टर की कोई भी कमजोरी नहीं है, उसे एकदम परफेक्टली बनाया गया है। इसीलिए मैं बस इतना कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें इंस्टेंट व्हाइट टाइगर की पावर दे सकता हूँ, जिसके इस्तेमाल से तुम इस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सकते हो और तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसके बाद हम उस डीमन को देखते हैं जिसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो लियांगजी पर अटैक करने के लिए उसकी ओर भागता है। तो लियांगजी भी यहाँ पर अपने टू हेडेड ड्रैगन को समवन करता है, जिसके बाद वो टू हेडेड ड्रैगन वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ आते ही उस मॉन्स्टर पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन टू हेडेड ड्रैगन के अटैक करने के बावजूद भी उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता और वो मॉन्स्टर टू हेडेड ड्रैगन को भी दूर फेंक देता है। इसके बाद ड्रैगन उस पर अपनी एनर्जी बॉल से अटैक करता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपने चारों ओर एक शील्ड को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ड्रैगन का अटैक रिफ्लेक्ट होकर ड्रैगन को ही हिट करता है। यहाँ हाउजी टू हेडेड ड्रैगन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। लियांगजी देखता है कि वो मॉन्स्टर टू हेडेड ड्रैगन को बड़ी ही आसानी से हरा रहा है। तो ये देखकर लियांगजी को काफी गुस्सा आता है और वो हाउजी को लात मारकर उससे कहता है कि तुम जल्दी करोगे। तो हाउजी कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे अपनी टेमेरो सिटी में छुपाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं यहाँ से बचकर कहीं पर भी नहीं भाग सकता हूँ। तो ये सुनकर लियांगजी उसको हाँ बोल देता है। तो ये सुनकर हाउजी खड़ा होता है और वो सीटी बजाता है। सीटी की आवाज सुनकर उसका बीस्ट वहाँ पर भागता हुआ आता है और उस बीस्ट के साथ ब्रॉन्ज पिलर भी लगा हुआ था। इसके बाद हाउजी अपने व्हाइट टाइगर ब्रॉन्ज प्लैग क्यू को बाहर निकालता है और वो ब्रॉन्ज प्लैग क्यू का इस्तेमाल करके ब्रॉन्ज पिलर को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद वो ब्रॉन्ज प्लैग क्यू पर अपने पावर का इस्तेमाल करता है। उसकी स्पिरिचुअल पावर को देखकर लियांगजी उससे बोलता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है। तो हाउजी बताता है कि पहले मैंने ही ब्रॉन्ज पिलर का इस्तेमाल किया था, इसीलिए मुझ पर उसका असर नहीं हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि हाउजी अपने व्हाइट टाइगर ब्रॉन्ज प्लैग क्यू का इस्तेमाल करके उसमें से व्हाइट टाइगर को समवन करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक व्हाइट टाइगर की स्पिरिचुअल बॉडी आ जाती है और तभी वो ब्रॉन्ज पिलर भी एक्टिवेट होने लगता है। ब्रॉन्ज पिलर के पूरी तरह एक्टिवेट होने के बाद हाउजी सभी की स्पिरिचुअल पावर को वापस लौटा देता है। इसके बाद हम लियांगजी को देखते हैं जिसके अंदर नई स्पिरिचुअल पावर आने लगती है और उसकी बॉडी पूरी तरह से हील होने लगती है। इसके बाद लियांगजी को पीछे से आवाज आती है तो वो देखता है कि टू हेडेड ड्रैगन उस मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पा रहा और वो बार बार हार रहा है। ये देखकर लियांगजी को उस मॉन्स्टर पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि मैं तुमको काफी टाइम से देख रहा हूँ और तुमने यहाँ काफी सारी तबाही मचाई है, अब मैं तुमको और तबाही नहीं मचाने दूंगा। मेरी सारी स्पिरिचुअल पावर वापस लौट आई है और अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। और ऐसा कहते ही लियांगजी अपनी शॉर्ट पर उड़ते हुए उसी मॉन्स्टर की ओर जा रहा था। वो मॉन्स्टर भी भागते हुए लियांगजी के पास ही आ रहा था और वो मॉन्स्टर जैसे ही लियांगजी पर अटैक करता है तो लियांगजी भी अपनी पूरी पावर के साथ उसके चेस्ट पर किक करता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है।
इसके बाद लियांगजी अपने टू हेडेड ड्रैगन को देखता है और उससे कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है, और इसके बाद वो उस ड्रैगन को वापस से ड्रैगन पैलेस में भेज देता है। और इसके बाद लियांगजी जैसे ही मुड़ता है तो वो मॉन्स्टर फिर से खड़ा हो चुका था और वो मॉन्स्टर लियांगजी पर अपने फायर से अटैक करता है, लेकिन लियांगजी उसके फायर को डॉज करके उसके पीछे चला जाता है। जिसके बाद वो अपनी आइस पावर का यूज करके उस पर आइस एरो से अटैक करता है, और जैसे ही लियांगजी का आइस एरो उस मॉन्स्टर की बॉडी पर डैमेज करते हैं तो उसकी बॉडी फिर से हील हो जाती है और उसकी बॉडी के अंदर से फिर से गोस्ट स्कल बाहर आ जाते हैं। तो लियांगजी सोचता है कि ये गोस्ट स्कल शैडो निंजास की पावर है, इसका मतलब मुझे इसकी बॉडी के अंदर से उन सभी निंजास की पावर को निकालना होगा, जिसके बाद ये मॉन्स्टर पावरलेस हो जाएगा और अपने आप ही मर जाएगा। इसके बाद लियांगजी फिर से उस मॉन्स्टर के पीछे से अटैक करता है और इस बार वो अटैक उसकी चेस्ट को आर पार कर जाता है, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तो लियांगजी बोलता है यही सही समय है इसको हराने का, और वो उस मॉन्स्टर पर अपनी पूरी पावर के साथ जायंट स्वॉर्ड से अटैक करता है, और जैसे ही लियांगजी की स्वॉर्ड उसके सर में लगती है तो वो मॉन्स्टर वहीं पर पावरलेस होकर गिर जाता है। न्यूआन और बाकी सभी लोग ये देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि अभी सभी लोगों को लग रहा है कि वो मॉन्स्टर हार चुका है, और वो सभी लोग बोलते हैं कि मास्टर लियांगजी काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद सेंग जुलम लियांगजी को चीयर अप करने लगता है। इसके बाद हम मिस लीना और प्रिंसेस एरी को देखते हैं, जो कि काफी शौक में होती हैं, क्योंकि वो बोलती हैं कि अभी तो ये इतना ज्यादा पावरफुल था और ये अचानक से इस तरह कैसे हार सकता है। तभी डैडी ब्राउन भी वहाँ आता है और वो कहता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस अभी शुरुआत है, ये मॉन्स्टर इतनी आसानी से नहीं हारने वाला, क्योंकि ये एक लेजेंडरी मॉन्स्टर है और ये अपनी बॉडी को ऑटो हील कर सकता है। इसके बाद हम उस मॉन्स्टर की बॉडी को देखते हैं, जिसके अंदर काफी ज्यादा हलचल हो रही थी और उस मॉन्स्टर की सारी एनर्जी उसके सेंटर में जाकर इकट्ठी हो रही थी। जिसके बाद उस मॉन्स्टर की बॉडी में से एक जोरदार आवाज निकलती है, जो कि काफी तेज साउंड वेव के साथ निकलती है। ये देखकर लियांगजी अपनी पर्पल डीमन आइज का यूज करता है और वो देखता है कि उस मॉन्स्टर के अंदर से एक दूसरा मॉन्स्टर जनरेट हो रहा है। तभी उस डीमन के अंदर से एक और डीमन बर्ड बाहर आता है। लियांगजी उस बर्ड पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो बर्ड अपने ऑरा से लियांगजी को दूर ढकेल देता है, जिसके बाद वो उस डीमन की सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही सुइगामी उस डीमन बर्ड को देखती है तो वो बोलती है कि ये तो उस डीमन की इनर सोल है, और ऐसा कहते ही सुइगामी लियांगजी की हेल्प करने के लिए आगे जाती है। तभी हम प्रिंसेस एरी और मिस लीना को देखते हैं, वो लोग भी लियांगजी की हेल्प करना चाहते थे, लेकिन डैडी ब्राउन उनको आगे जाने से रोक लेते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम उनका मुकाबला कर सको, और डैडी ब्राउन उन लोगों को आगे जाने से मना करते हैं। इसके बाद हम लियांगजी और उस डीमन की इनर सोल को देखते हैं। वो डीमन बर्ड लियांगजी पर अपने पंजे से अटैक करती है तो लियांगजी अपने सामने एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है, लेकिन वो डीमन बर्ड लगातार उसकी शील्ड पर अटैक करती है, जिसकी वजह से लियांगजी को भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, और लियांगजी भी उस पर अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। लेकिन तभी वो बर्ड लियांगजी पर अपनी एनर्जी फ्लेम से अटैक करती है। लियांगजी भी अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस बर्ड के एनर्जी प्रेशर की वजह से लियांगजी पीछे खिसक जाता है। इसके बाद लियांगजी बोलता है ये बर्ड तो काफी ज्यादा पावरफुल है और इसने मेरे स्वॉर्ड के अटैक को भी रोक दिया। इसके बाद हम उस डीमन बर्ड को देखते हैं, जिस पर अचानक से कोई अटैक कर देता है, और उस अटैक से उस बर्ड को काफी तकलीफ भी होती है, लेकिन उसके बाद उस बर्ड को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद हम सुइगामी को देखते हैं, जो कि लियांगजी की हेल्प करने के लिए वहाँ आई थी, और इससे पहले अटैक भी सुइगामी ने किया था। अब सुइगामी लियांगजी को अपना ब्रोंज प्लेग क्यू टोकन देती है और वो बताती है कि तुम्हें चारों ब्रोंज प्लेग क्यू टोकन को एक साथ करके बर्थ रियलम का यूज करना है, और इसके बाद ही तुम इस डीमन बर्ड को हरा सकते हो। इसके बाद सुइगामी लियांगजी से कहती है यही सही समय है, तुम्हें अपनी ट्रू पावर के साथ चारों ब्रोंज प्लेग क्यू टोकन का इस्तेमाल करना चाहिए, और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया तुम्हें उस पैटर्न को बनाना है। तो ये सुनकर लियांगजी तैयार हो जाता है और अपने दोनों ब्रोंज प्लेग क्यू टोकन को निकाल लेता है, और अपनी पावर्स को यूज करके वो हाओवुजी के टोकन को भी ले लेता है, जिसके बाद अब उसके पास चारों ब्रोंज प्लेग क्यू टोकन हो चुके थे। इसके बाद लियांगजी अपनी ट्रू पावर के साथ उन सभी ब्रोंज प्लेग क्यू टोकन को एक्टिवेट करता है और उस बर्ड के ऊपर डाल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चारों टोकन उस बर्ड के चारों ओर घूमने लगते हैं, और वो सभी टोकन एक साथ मिलकर अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करते हैं और बर्थ रियलम प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एनर्जी उन टोकन के अंदर से निकलती है वो उस बर्ड के सर पर जाकर लगती है, जिसकी वजह से उस बर्ड की सारी एनर्जी उसकी बॉडी से निकलने लगती है। तभी वहाँ पर उन टोकन के अंदर से एक नई फॉर्मेशन क्रिएट होती है, जो कि उस बर्ड के अंदर मौजूद सारी एनर्जी को खत्म कर देती है, जिसके बाद वो बर्ड आसमान से सीधे जमीन पर आकर गिरता है, लेकिन अभी भी चारों ब्रोंज प्लेग क्यू टोकन उस बर्ड के सर पर घूम रहे थे। इसके बाद लियांगजी और सुइगामी उस बर्ड के पास आते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम सेंग जुलम को देखते हैं, जो कि उस बर्ड को अपने कंधे पर उठाकर चल रहा था, जिसके बाद वो उस बर्ड को एक कचरे की तरह जमीन पर पटक देता
है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और वो नियान को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है। लेकिन नियान को उस बर्ड में कुछ तो अजीब बात लग रही थी, तो नियान उस बर्ड के पास जाकर बैठता है और उन ब्रोंज प्लेक्यू टोकन को देखने लगता है। तभी वो बर्ड अपनी आंखें खोलता है, तो नियान भी उस बर्ड को वहीं छोड़कर सैंगजुलम के पीछे जाने लगता है। इसके बाद हम हाओ वूजी को देखते हैं, जो कि उस बर्ड को देख रहा था, लेकिन हाओ वूजी भी उस बर्ड को इग्नोर करके आगे चला जाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लियांगजी को देखते हैं, जिसके पास सुइगामी मेडिकल क्लेन की एक लड़की के साथ आती है और वो लियांगजी से कहती है कि लॉर्ड लियांगजी, मुझे यहाँ आए हुए काफी टाइम हो गया है, अब मुझे अपनी सिटी में वापस जाना है। अगर आपको कभी मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे बुला सकते हैं। इसके बाद लियांगजी भी उसको अपनी हेल्प के लिए थैंक यू बोलता है और वो कहता है कि हम लोग बाद में मिलेंगे। इसके बाद सुइगामी भी अपनी सिटी के लिए निकल जाती है। सुइगामी के जाने के बाद लियांगजी मुस्कुराता है और वो डैडी ब्रान के पास जाता है। डैडी ब्रान लियांगजी को बताते हैं कि फाइट के दौरान हमारे जितने भी सैनिक घायल हुए थे, मेडिकल क्लेन के लोग उनको ठीक कर रहे हैं और प्रिंसेस एरी और मिस लीना भी उनकी हेल्प कर रही हैं और अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। अब आप बताएं कि हमें हाओ वूजी का क्या करना है। तो ये सुनकर हाओ वूजी लियांगजी के सामने सरेंडर कर देता है और वो अपना ब्रॉन्ज कॉलम भी लियांगजी को देने लगता है। तो लियांगजी उसके ब्रॉन्ज कॉलम को अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है। इसके बाद लियांगजी हाओ वूजी से पूछता है कि तुम सर्वाइवर कॉपर डोर के बारे में क्या जानते हो। तो हाओ वूजी बताता है कि सर्वाइवर कॉपर डोर मेरे बड़े भाई ने ब्रॉन्ज कॉलम का इस्तेमाल करके 7 रिचुअल को पूरा किया था, जिसके बाद वो कॉपर डोर ओपन हुआ था। तो लियांगजी पूछता है क्या इसको ओपन करने का एक यही तरीका है, क्या कोई और तरीका नहीं है। तो हाओ वूजी बताता है हाँ लॉर्ड लियांगजी, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, लेकिन इस तरीके को इस्तेमाल करके आइस फ्लेम डीमन एम्परर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर ली आता है और वो लियांगजी को बताता है कि वो जो अजीब सा बर्ड था वो सिटी में तबाही मचा रहा है। तो ये सुनकर लियांगजी जल्दी से खिड़की पर जाता है और वो देखता है कि वो बर्ड फिर से उठ गया है और वो पूरी टोमेटो सिटी को तबाह कर रहा है। तो लियांगजी भी बिना टाइम वेस्ट किए अपनी स्वॉर्ड पर उड़ते हुए उस बर्ड को रोकने के लिए जाता है। इसके बाद हम उस बर्ड को देखते हैं जो कि सिटी के आम लोगों पर अटैक कर रहा था और वो लोग इस बर्ड से बचकर भाग रहे थे और इस बार वो बर्ड देखने में और भी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक लग रहा था। तभी लियांगजी भी उस बर्ड को रोकने के लिए वहाँ आ जाता है और वो अपनी पावर का यूज करके उन सभी ब्रॉन्ज प्लेक्यू का इस्तेमाल करता है, लेकिन उस डीमन बर्ड पर अब लियांगजी के इस पावर का कोई असर नहीं होता। जिसके बाद लियांगजी को पता चलता है कि उस डीमन बर्ड ने व्हाइट टाइगर ब्रॉन्ज प्लेक्यू की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है, जिस वजह से लियांगजी अब उन चारों ब्रॉन्ज प्लेक्यू का इस्तेमाल नहीं कर सकता और अब वो बर्ड लियांगजी के कंट्रोल में भी नहीं आ रहा है। लियांगजी उस बर्ड को रोकने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वो बर्ड लियांगजी पर ब्लैक स्मोक के साथ अटैक कर देता है। लियांगजी उस बर्ड के ब्लैक स्मोक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन लियांगजी बच नहीं पाता और वो स्मोक लियांगजी को चारों ओर से घेर लेता है। लियांगजी के उस ब्लैक स्मोक में कैद होते ही लियांगजी की सारी पावर्स भी उसी के अंदर फंस जाती हैं और लियांगजी अपनी किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाता। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम सिटी के मेन गेट को देखते हैं, जहाँ पर ली के साथ सभी सोल्जर्स घायल पड़े हुए थे। तभी हाओ वूजी वहाँ से उठकर भागने लगता है। इसके बाद हम उस गेट के अंदर देखते हैं कि न्यूआन और ली दोनों ही बेहोश पड़े हुए हैं, जिससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस बर्ड के अलावा कोई और भी है। इसके बाद हम लियांगजी को देखते हैं जो कि उस ब्लैक स्मोक के अंदर ही मेडिटेट करने लगता है, जिसके बाद वो मुस्कुराता है और वो कहता है कि ये काफी पुरानी एनर्जी है और मैं इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। और ऐसा कहते ही लियांगजी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। इसके बाद हम उस बर्ड को देखते हैं जिसके अंदर से तेजी से एनर्जी निकलने लगती है। इसके बाद हम वहीं पर एक सोल्जर को देखते हैं जो कि लियांगजी पर अटैक करने वाला था, लेकिन हाओ वूजी उसको देख लेता है और वो उसको अटैक करने से पहले ही उसको गिरा देता है। इसके बाद हम उस सोल्जर को देखते हैं जो कि किसी कंट्रोल में था, तो हाओ वूजी उसको बेहोश कर देता है। उन लोगों की आवाज सुनकर लियांगजी पीछे मुड़कर देखता है, तो वो हाओ वूजी से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो हाओ वूजी बताता है कि इस आदमी ने नियान, ली, सैंगजुलम उन सभी को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया है और ये अभी तुम पर अटैक करने वाला था, इसीलिए मैंने इसे बेहोश कर दिया है। तो लियांगजी हाओ वूजी से पूछता है तुम्हारा मतलब है कि ये स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर रहा है। तो हाओ वूजी बताता है हाँ। इसके बाद हम देखते हैं कि आसमान लाल कलर का हो जाता है। ये देखकर हाओ वूजी डर जाता है और वो कहता है ये कैसी कयामत आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस सिटी पर लाइटनिंग थंडर का अटैक होने लगता है। तो हाओ वूजी वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है और वो लियांगजी को भी वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन लियांगजी वहाँ से नहीं भागता और वो खड़ा होता है और वो कहता है कि मैंने इस बर्ड की ज्यादातर पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है और इस लाल आसमान का कनेक्शन जरूर इस बर्ड के साथ ही है। ऐसा कहकर लियांगजी उससे अपने सारे ब्रॉन्ज प्लेक्यू टोकन ले लेता है और वो उस बर्ड को उठाकर आसमान की ओर कर देता है, जिसकी वजह से उस बर्ड को एक थंडर अटैक लगता है और वो बर्ड वहीं पर एक ब्लास्ट के साथ खत्म हो जाता है। इसके बाद लियांगजी बोलता है ये होल तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। लियांगजी के ऐसा कहते ही लियांगजी पर थंडर अटैक होने लगता है। लियांगजी उससे बचकर वहाँ से भागने लगता है
लेकिन लियांगजी ज्यादा देर तक बच नहीं पाता और उसको अटैक लग जाता है, जिसकी वजह से लियांगजी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसे काफी गुस्सा भी आने लगता है। तो लियांगजी अपने ऊपर एक शील्ड को बनाता है और वो कहता है कि मैंने इस सिटी को बनाने में काफी मेहनत करी है, मैं इस सिटी को इस तरह तबाह नहीं होने दे सकता, मैं इस सिटी को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और वो ऐसा कहते ही उस बर्ड से मिली हुई सारी एनर्जी को उस होल की ओर टारगेट करके अटैक करता है। लियांगजी का अटैक करते ही काफी सारे फ्लावर्स इकट्ठे होकर एक जायंट फ्लावर को क्रिएट करते हैं, जो कि उस होल के लिए शील्ड की तरह काम करता है। लेकिन लियांगजी हार नहीं मानता और वो अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करके उस पर अटैक करता है और वो अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन को भी अनलीज करता है। लियांगजी का ड्रैगन उस फ्लावर को डिस्ट्रॉय कर देता है और लियांगजी की एनर्जी सीधे उस होल को टकराती है। तभी वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, लेकिन लियांगजी का ड्रैगन उस वैक्यूम के अंदर से बाहर आ जाता है। तभी हम हाओ वुजी को देखते हैं, जो कि दूर छुपकर उसको देख रहा था और वो कहता है कि उस होल ने लियांगजी के ड्रैगन को पंच करके वापस भेज दिया। इसके बाद हम लियांगजी को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था क्योंकि उसने अपनी बहुत सारी एनर्जी इस्तेमाल कर ली और लियांगजी धीरे धीरे करके बेहोश होने लगता है। तभी लियांगजी को वहाँ पर एक विजन आता है और फिर से लियांगजी उसी एग वाली एंजल को देखता है। लियांगजी को बार बार उस एंजल के विजन आने लगते हैं। तभी लियांगजी होश में आता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। इसके बाद लियांगजी बोलता है कि मुझे उसके पास जाना होगा और ऐसा कहते ही लियांगजी वहाँ से उड़ते हुए निकल जाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम सेंगजुलम को देखते हैं, जो कि अपने साथ हाओ वुजी, डैडी ब्रान और ली को अपने साथ एक जगह पर ले जा रहा था। तभी हाओ वुजी सेंगजुलम से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो सेंगजुलम उसको बताता है कि मास्टर ने मुझे कहा है कि मैं तुमको एक सेफ जगह पर छुपा दूं, इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ कोई नहीं आता। इसके बाद हम लियांगजी को देखते हैं, जो कि मेडिटेट कर रहा था और तभी हम उसके माइंड वर्ल्ड में देखते हैं, जहां वो उसी एग के पास पहुंच जाता है। लियांगजी उस एग को देखकर कहता है कि ये तो पहले से भी बड़ा लग रहा है। तो वो लेडी फिनिक्स लियांगजी को बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी इनर सोल की कल्टिवेशन बढ़ गई है। तो लियांगजी उससे पूछता है कि ये इनर सोल क्या है, तो वो बताती है कि इनर सोल वो है जो तुम्हारी सेल्फ कॉन्शियसनेस को कल्टिवेट करती है। तो लियांगजी सोचता है कि इसका मतलब वो अजीब सा बर्ड उस आइस फ्लेम गोस्ट एम्परर के इनर सोल थी। इसका मतलब ये है कि मैं एक ही समय पर अपने इनर और आउटर सोल को कल्टीवेट कर सकता हूँ। इसके बाद लेडी फिनिक्स लियांगजी को बताती है कि अगर तुम्हारे पास एक इनर सोल है तो इसका मतलब तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा लाइफ है, लेकिन तुम ये जान लो कि इनर सोल को कल्टीवेट करने की कंडीशन काफी ज्यादा हार्ड है। तो लियांगजी कहता है कि चाहे इसमें कितनी भी मुश्किलें आए, मैं अपने इनर सोल को कल्टीवेट जरूर करूंगा। तो लेडी फिनिक्स लियांगजी को बताती है कि तुम्हें अपने इनर सोल को जल्दी कल्टीवेट करने के लिए ब्रॉन्ज गेट के अंदर एंटर करना होगा, जहाँ तुम्हें बहुत सारे एंशिएंट बीस्ट और डीमन देखने को मिलेंगे, जिनकी पावर से तुम अपनी इनर सोल को काफी जल्दी कल्टीवेट कर सकते हो। और जैसे ही तुम अपनी इनर सोल की कल्टीवेशन खत्म कर लोगे, मैं भी इस एग को ब्रेक थ्रू करके बाहर आ जाऊंगी। तो लियांगजी उससे पूछता है कि तुम्हें एंशिएंट वर्ल्ड के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है, तो वो लेडी लियांगजी को कोई जवाब नहीं देती। तो लियांगजी उससे कहता है कि अगर तुम्हें मुझे नहीं बताना तो कोई बात नहीं, और वो ऐसा कहते ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी काफी ज्यादा उदास होती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम टोमेटो सिटी के मेन गेट पर किसी की शैडो देखते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो शैडो एक कैट गर्ल की थी, जिसका नाम किंग यू होता है, और वो सभी गार्ड से बचते हुए टोमेटो सिटी के अंदर एंटर करती है। तभी उसे वहाँ पर पहरा देते हुए मार्को दिखाई देता है और वो मार्को को देखकर उसके चारों ओर एक फॉर्मेशन को क्रिएट करती है। तभी मार्को को एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है, तो कैट गर्ल उसके सामने आती है। मार्को उसको देखकर अपने मुंह पर हाथ रख के कहता है कि मुझे बिल्लियों से सख्त नफरत है, क्योंकि उनके अंदर से बहुत ही गंदी बदबू आती है। और ऐसा कहते ही मार्को उस पर अटैक कर देता है। वो लड़की भी मार्को पर अटैक करती है और उन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं। तभी मार्को उसका हाथ पकड़कर उसे घुमाकर दूर फेंक देता है। तभी वो कैट गर्ल अपने 4 क्लोन को क्रिएट करती है और मार्को को घेर लेती है। मार्को को समझ नहीं आता कि इनमें से कौन सी असली है, और तभी वो कैट गर्ल मार्को पर अपने पंजे से अटैक कर देती है और मार्को इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद वो जैसे अटैक करती है तो मार्को उसके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन फिर भी वो कैट गर्ल मार्को को पंच करने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद हम मार्को को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और वो काफी थक भी चुका था। तभी उस कैट गर्ल के चारों क्लोन मार्को की ओर बढ़ने लगते हैं और वो कैट गर्ल मार्को के पास आकर अपने सभी क्लोन्स को गायब कर देती है और वो मार्को को देखकर हंसने लगती है, क्योंकि मार्को उसके पॉइजन की वजह से एक मॉन्स्टर जैसा बिहेव कर रहा था। वो मार्को से कहती है कि तुम यहाँ मजे करो, मैं अंदर जा रही हूँ। और ऐसा कहते ही वो पैलेस की ओर जाने लगती है और वो कहती है कि लॉर्ड, आपने हाओ वुजी को जहाँ भी छुपाया है मैं उसे ढूंढ लूंगी। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लियांगजी के रूम
बेडरूम के सामने पहुंच जाती है, जहां दो गार्ड उसको देख लेते हैं और वो उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वो अपनी स्पीड का यूज करके उनके पीछे आ जाती है और अपनी पर्पल डीमन आइज का यूज करके उन दोनों गार्ड्स को हिप्नोटाइज कर देती है। जिसके बाद वो लियांगजी के रूम के अंदर जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर एक सील्ड लगी होती है, तो वो अपनी पावर का यूज करके उस सील्ड को तोड़ देती है और अंदर आ जाती है। जिसके बाद वो सीधे लियांगजी के बेडरूम में पहुंच जाती है। वो देखती है कि लियांगजी कल्टीवेशन कर रहा है, तो वो उसके पास जाकर उसे कल्टीवेशन से जगाती है और उस पर अपनी पर्पल डीमन आइज का यूज करती है। तो उसे लगता है कि लियांगजी भी हिप्नोटाइज हो गया है और वो उसे पूछती है कि तुमने हाओ वुजी को कहाँ छुपाया है। तो लियांगजी मुस्कुराता है और कहता है कि लगता है तुम वही स्पिरिचुअल मास्टर हो जिसके बारे में हाओ वुजी ने मुझे बताया था, क्योंकि कोई ऑर्डिनरी पर्सन मेरे रूम के अंदर एंटर कर ही नहीं सकता। जब उस कैट गर्ल को पता चलता है कि लियांगजी उसके कंट्रोल में नहीं है, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन लियांगजी उसको अपने एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर लेता है और कहता है कि तुम यहाँ से नहीं भाग सकती हो। तो वो कैट गर्ल लियांगजी से कहती है कि तुम मुझे यहाँ ज्यादा देर तक ट्रैप करके नहीं रख सकते हो। तो लियांगजी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, और वो चुटकी बजाता है, जिसकी वजह से उस कैट गर्ल को काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगते हैं। इसके बाद लियांगजी अपनी फॉर्मेशन को हटा देता है और कहता है कि तुम इतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं हो जितना मैंने सोचा था। इसके बाद वो कैट गर्ल अपने क्लोन को क्रिएट करती है और लियांगजी को चारों ओर से घेर लेती है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।